नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हरियाणा से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह किसानों को रोकने के लिए पुलिस के जवान जमे हुए हैं, तैनात हैं। इस वक्त अंबाला के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के डबवाली बॉर्डर, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने हो गई। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शंभू बॉर्डर अंबाला की तस्वीरें, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे पहले बीते कल जो यहां से तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों में आपने देखा था किस तरीके से किसान पुलिस को रौंदने की कोशिश अपने ट्रैक्टर से करते नजर आए। दूसरी तस्वीर आप हरियाणा के डबवाली बॉर्डर की देख रहे हैं। यहाँ पर भी हाथों में झंडे लिए जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की, बैरिकेड्स हटाने की, तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उन्हें रोकते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर सिंधु बॉर्डर दिल्ली की, जहां 5 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। यहां पर भी एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि किसान इस बॉर्डर को पार ना कर सके। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, कटीली तारें लगाई गई हैं, सड़क तक को खोद दिया गया है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अंबाला के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान यहां पर नजर आ रहे हैं और ये वही बॉर्डर है जहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। अंबाला की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ठंड के मौसम में ठंडा पानी किसानों पर डाला जा रहा है। कोशिश यही है पुलिस वालों की, पैरामिलिट्री की, कि लोगों को आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि ये दिल्ली में धरना देना चाहते हैं, किसान दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे ग्रुप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं को रोकने के लिए ये तमाम बंदोबस्त राज्य पुलिस द्वारा किए गए हैं। तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला पुलिस की तरफ से यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है और लोग किस तरीके से इन बैरिकेड्स को उखाड़ के नीचे फेंक रहे हैं, फ्लाईवे से नीचे नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले और जो वहाँ पर बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन पर पानी की बौछारें की जा रही हैं। कुमार विक्की मेरे सहयोगी बने हुए हैं, सीधे कुमार विक्की का रुख करते हैं। कुमार विक्की, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से किसान और पुलिस दोनों जुटे हुए हैं, एक आगे बढ़ने की कोशिश में, दूसरे उन्हें रोकने की कोशिश में। जी ज्योत्सना, इसमें मैं शंभू बॉर्डर पर हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किसानों में और पुलिस में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं किसान यहां पर सड़क पर खड़े हुए हैं और यहां पर पुलिस भी अपने बैरिकेडिंग लगा के तैयार है और वो पुलिस की कोशिश रहेगी किसानों को किसी तरह रोका जाए और किसानों की यह स्थिति किसानों का रहेगा। लगातार रुक के यहाँ पर किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पानी की बौछारें की जा रही हैं। कल भी यहाँ पे इस तरह का नज़ारा देखने को मिला था। कल भी यहाँ पे हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए थे और पूरे पंजाब से यहाँ पर और यहीं से शंभू बॉर्डर से वो हरियाणा में एंटर करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। और उसी तरह आज भी यहाँ पे वही एक नज़ारा देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान है जो शंभू अंबाला के नज़दीक शंभू बॉर्डर पर भूगी दरिया के ऊपर ये खड़े हुए हैं और वो किसानों की यही है कि वो हरियाणा में किसी भी तरह एंटर करें और पुलिस की यही कोशिश रहेगी वो किसानों को किसी तरह से रोका जाए। आप देख सकते हैं कि ये खर दरिया के पुल पर किसान आमने सामने खड़े हैं, बीच में होल्डर्स लगाए गए हैं, वाटर कैनन खड़ा हुआ है और रुक कर ऊपर पानी की बौछारें की जा रही है और लगातार इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस पानी की बौछारों के जरिए रोकने की कोशिश। कुमार सोनू का रुख करते हैं। कुमार सोनू, आप लगातार किसानों के काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपका काफिला अभी कहां पहुंचा है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम जो ईस्टर्न पेरिफेरल है सोनीपत के पास, वहां तक पहुंच चुके हैं। तमाम किसानों का काफिला जो है आप देख सकें, पीछे दूर तक जो है लंबी कतारें हैं ट्रैक्टरों की, जिसमें किसान बैठे हुए हैं जो कि हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं।
और ये लोग अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर जो है तमाम तैयारियां पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई हैं, तमाम बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और भारी मात्रा में वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान साथ साथ जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। लेकिन अभी तक किसानों की जो कोर कमेटी है उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन फिलहाल जो उनका लेटेस्ट डिसीजन है वो यही है कि दिल्ली की तरफ कूच करना है और दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा दिल्ली में किसानों की एंट्री नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार इनकी मांग है कि जो 3 कानून हैं लाए गए हैं किसानों के लिए जो किसान बिल के नाम से, उनको वापस लिया जाए, उन अध्यादेश को वापस लिया जाए। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जीटी करनाल रोड की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखें कि दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें सिर्फ ट्रैक्टर्स की हैं जो कि किसानों के हैं। और फिलहाल करनाल, पानीपत और उसके बाद समालखा, गोहाना, सोनीपत होते हुए जो है काफिला अब सोनीपत को क्रॉस करने वाला है। फिलहाल जो है लगातार आगे जाने की कोशिशें, हालांकि किसानों का जो एक बड़ा दल है वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुका है। वहां पर उन्हें रोकने की भी कोशिश हुई जब वो उन्होंने आगे जाने की कोशिशें की, लेकिन फिलहाल अभी जो है सोनीपत के पास जो EPH बना है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, वहां तक जो है ये किसानों का काफिला पहुंच चुका है। और मैं आपको बताऊं कि ये वही किसान है जो अंबाला से निकल कर करनाल पहुंचे थे जब अंबाला में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो पानीपत है, पानीपत में भी वाटर कैनन का तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जो आंसू गैस के गोले हैं, टीयर गैस है, वो किसानों के ऊपर छोड़ी गई, लेकिन बावजूद उसके किसानों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपनी रफ्तार से। जी सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी भास्कर वहां मौजूद हैं। भास्कर, जब कुछ देर पहले हमने वहां की तस्वीरें देखी थी तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मौजूदा हालात वहां पर क्या हैं और किस तरह की मूवमेंट किसानों की वहां पर देखने को मिल रही है? जो उसने सुबह से 2 बार ऐसा हो चुका है। पहले 9 बजे के करीब किसान एक बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर से एक बार जब किसानों का एक बड़ा जत्था आया और वो लोग आगे बढ़ रहे थे, रोकने की कोशिश की गई, नहीं माने तो उनके ऊपर में आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बाद से किसान और पुलिस के बीच में 100 मीटर का फासला है और उसको अभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसान की जो पीछे से बड़ा जत्था आ रहा है किसानों का, वो एक बार अगर पहुंच जाता है तो उसके बाद ये लोग आगे कूच करेंगे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी कीमत पे इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और यहाँ तक कि अलग अलग सुरक्षा चक्र लगाए गए हैं, अलग अलग बैरिकेडिंग है, अलग अलग तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। सुबह 7 बजे से पहले हमने देखा कि सबसे पहली बैरिकेडिंग जो है वो नहीं थी, उसके बाद वहाँ बैरिकेडिंग लगाया गया और साथ में कटीले तार लगाए गए और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस वहीं पर खड़ी है और वहीं से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यानी 100 मीटर की दूरी अगर बनी रहती है किसान और पुलिस के बीच में तो कुछ नहीं होता, शांत रहता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो इधर से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और लगातार कहा जाता है कि आप लोग आगे नहीं आ सकते हैं। और ये कोशिश सुबह से चल रही है पुलिस और किसानों के बीच में। किसान आगे आना चाहते हैं और पुलिस उनको रोकना चाहती है, लेकिन स्थिति अभी तनावपूर्ण जरूर है लेकिन शांत है। कोई दोनों ही तरफ से किसी भी तरह से कोई किसी को चार्ज नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे है। चलिए एक बार फिर से कुमार सोनू का रुख करते हैं। जब कुमार सोनू से भी मैंने बात की तो उन्होंने बताया वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास हैं। कुमार सोनू, जिस तरीके से भास्कर भी बता रहे थे कि बड़े जत्थे का इंतजार सिंघू बॉर्डर पे किया जा रहा है, तो क्या ये वही जत्था है जिसमें सवार होकर आप आगे आ रहे हैं? और किसानों का एक बड़ा जत्था जो है ऑलरेडी सिंघू बॉर्डर पे पहुंच चुका है, लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं वो अब महज कुछ ही दूरी बची है और उस दूरी को तय करके थोड़े से समय में सिंघू बॉर्डर पहुंच जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि इनकी कोर कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में ये तय होगा कि आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी। हालांकि सरकार ऑप्शन दे चुकी है 3 दिसंबर को बातचीत का, लेकिन फिलहाल किसानों से जब हमने बात की तो उनका साफ मना कर दिया उन्होंने कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अन्न की भी चिंता करते हैं, अन्नदाताओं की भी चिंता करते हैं। कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के संकल्प के साथ अगर आप देखें तो जब जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया तो जो पहला काम उन्होंने किया, जिस पहला जो है वो संकल्प लिया कि किसानों की आय को 2 गुना करने की, और उसी का नतीजा था कि जिस कांग्रेस पार्टी जो बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है, 12,000 करोड़ का बजट था, 34,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो है वो किसान सम्मान निधि दी जो किसानों के सम्मान के लिए ज़रूरी थी और वो दी गई। किसानों की कृषि बीमा योजना की गई
जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से बढ़ोतरी की गई। एमएसपी, हम एमएसपी का जो ढोल पीटते हैं, ये इनके समय में जो एमएसपी थी वो आज जो है वो कहीं 4 गुना हुई है, कहीं 5 गुना हुई है, कहीं 8 गुना हुई है। वो सारी चीज़ें थी। दिक्कत ये नहीं है किसानों से किसी को हमें शिकायत नहीं है, हमारी सरकार को भी शिकायत नहीं है। शिकायत उन लोगों से है जिन्हें का से कृषि नहीं मालूम, खा से खेती नहीं मालूम, फा से फसल की जानकारी नहीं है। वो आज जो ऐसे अज्ञानी लोग जो है वो किसानों के हितों पर जो है वो अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है, समर्पित थी, समर्पित रहेगी। और जो किसानों की किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो सरकार ने तो हमेशा कहा कि दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस की तरह नो एंट्री बोर्ड नहीं हमने लगाया हुआ है, हमने तो वेलकम बोर्ड लगाए हुए हैं कि जब भी किसान हो या कोई भी समाज का हिस्सा हो, उसके जो है वो हितों के संबंधित कोई भी बात है तो सरकार के लोग करते रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। बहरहाल बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।